जब कान्हा जी अपने प्रिय मित्र के लिए आम के बाग में आम चोरी करने गए और बाग का मालिक उनके पीछे पड़ गया। ये कहानी है रवि की। रवि एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। उसके घर में उसकी माँ और छोटी बहन थी। माँ दूसरों के घरों में बर्तन साफ करके घर चलाती थी। पिता कई साल पहले शहर गए थे, लेकिन आज तक वापस नहीं आए। रवि भी अपनी माँ का हाथ बटाता था और जब घर का काम खत्म हो जाता तो वो अपनी छोटी बहन को लेकर चुपके से एक आम के बाग में पहुंच जाता। वहां से छुपते छुपाते 2 आम तोड़ता, एक बहन को देता और दूसरा लेकर मंदिर जाता। मंदिर में जाकर वो आम को पहले अच्छे से धोता, फिर कान्हा जी की मूर्ति के सामने बैठकर उसे छीलता और उनसे बातें करता रहता। आम को वो छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पहले कान्हा जी को खिलाता, फिर खुद खाता, बिल्कुल ऐसे जैसे 2 दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे हों। और कमाल की बात ये थी कि उसे सच में लगता था कि कान्हा जी भी उसके साथ आम खा रहे हैं। यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। लेकिन एक दिन उसकी माँ उसे अपने साथ पहाड़ी पर ले गई। मालकिन ने लकड़ियाँ मंगवाई थी, इसलिए छोटी बहन को पड़ोस में छोड़ दिया गया। रवि और उसकी माँ दोनों मेहनत से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। रवि के सर पर भारी लकड़ी थी, वो संभाल नहीं पा रहा था और अचानक वो गिर पड़ा और लुढ़कता हुआ काफी दूर चला गया। उसकी माँ घबराकर उसके पीछे दौड़ी। जब वो उसके पास पहुंची तो देखा कि उसके पैर से बहुत सा खून निकल रहा था। माँ ने जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसके पैर पर बांधा और उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। सिर पर लकड़ी का बोझ भी था, लेकिन फिर भी वो बेटे को लेकर घर तक पहुंची। अगले दिन रवि से खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। वो सोच रहा था, आज तो मेरी बहन भी भूखी रह जाएगी और मेरा मित्र भी। उधर मंदिर में कान्हा जी भी उसका इंतजार कर रहे थे। 1 दिन 2 दिन जब रवि नहीं आया तो उन्हें चिंता होने लगी। आखिरकार वो एक छोटे बच्चे का रूप लेकर रवि के घर पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने देखा रवि घायल पड़ा था और उसकी छोटी बहन रो रही थी। उन्होंने पहले बहन को चुप करवाया, फिर रवि ने पूछा, मित्र तुम कौन हो? वो मुस्कुराए और बोले, मित्र कहते हो और पहचानते भी नहीं। रवि बस उन्हें देखता ही रह गया। फिर उन्होंने घर के सारे काम किए, बर्तन साफ किए, खाना बनाया, दोनों को खिलाया और उसके बाद वो खुद आम के बाग में पहुँचे। धीरे धीरे पेड़ पर चढ़े और 2 आम तोड़े। लेकिन जैसे ही नीचे उतरने लगे, बाग का मालिक डंडा लेकर वहां खड़ा था। वो घबरा गए, लेकिन आम नहीं छोड़े। जल्दी से वो दूसरी तरफ कूदे और भागते हुए रवि के घर पहुँचे। आम धोए, एक बहन को खिलाया, एक रवि को खिलाया और साथ ही खुद भी खाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 दोस्त साथ में बैठकर खाते हैं। भगवान को ना तो महल चाहिए, ना ही 56 भोग चाहिए, उन्हें तो सिर्फ सच्चा प्यार चाहिए, और वो रवि के पास था। दोस्तों, भगवान में श्रद्धा रखने वाले कभी भी हार नहीं मानते और भगवान भी उनका पूरा ख्याल रखते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिएगा और कहानी को शेयर भी जरूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।